अजीब सा कॉन्फिडेंट बच्चा था मैं। मतलब एक 9-10 साल की उम्र के हिसाब से ना मुझे सीन याद हो जाता था। और रीटेक्स कितनी होती थी? बिल्कुल बहुत कम। When I started getting work and opportunities from other people, यही मैं that's बात when you पूछ रहा realize कि you're being called for your talent by someone else as well. हूँ। अच्छा, 9 साल की उम्र में आप पहली दफ़ा आप स्क्रीन पे सामने आए, तो उस वक्त तो 9 साल की उम्र में समझ ही नहीं होती। तो एक होता है ना, मैं इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मैं शाहरुख का बड़ा फ़ैन था, या अमिताभ का बड़ा फ़ैन था, या सलमान खान या आमिर खान का। उस वक्त क्या इंस्पिरेशन थी, या अब्बा ने कहा बेटा आ जा, मैं भी इस फील्ड में हूँ, आ जा? मैं ना जरा थोड़ा कैसे रिकॉल कैसे करते हैं उस वक्त? अजीब सा कॉन्फिडेंट बच्चा था मैं। मतलब एक होता है ना, बच्चों को आप कह रहे होते हो बेटा सलाम करो, बेटा डांस करके दिखाओ, और बिल्कुल ही बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। मैं उल्टा था। मैं मतलब बचपन में मैं था कि हाँ कोई मसले की बात ही नहीं है, 4-5 साल की उम्र में ही मैं गानों पर डांस कर रहा हूँ, और ज़रा उस तरह से। तो यही व्हेन आई वाज 9 और 10 आई थिंक माय डैड वाज मेकिंग टीवी प्लेज एट द टाइम, और कोइंसिडेंटली एक बच्चे का रोल था एक प्ले में, और ही वाज लुकिंग फॉर अ किड। तो बिकॉज मैं ज़रा कॉन्फिडेंट सा बच्चा था, तो उन्होंने कहा तुम ट्राई कर लो। एंड ऑनेस्टली आपको बताऊं व्हाई आई केम इनटू एक्टिंग इज बिकॉज आई फेल्ट लाइक मुझे लाइंस बहुत अच्छी याद हो जाती हैं। अच्छा, बचपन का थॉट बता रहा हूँ, उस वक्त तो कोई आपका इंस्पिरेशन नहीं होता ना कि मैं दुनिया फतह कर लूँ। उस टाइम पे बस ये था कि मतलब एक 9-10 साल की उम्र के हिसाब से ना मुझे सीन याद हो जाता था, अपनी भी लाइनें, आगे वाले एक्टर की भी। तो ये मैंने कहा मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा था कि यार अच्छा है लाइनें याद हो रही हैं। फिर बस स्लोली स्लोली ज़ाहिर है करते करते। और रीटेक्स कितनी होती थी? बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम। मतलब मैं कैमरा फ्रेंडली था बड़ा बचपन में, तो आई थिंक वो करते कराते फिर ये है कि मज़ा आने लग गया। जैसे जैसे आप बड़े होते हो फिर शायद आपको, उसकी ये भी वजह होगी सेट में अब्बा ही हैं, अम्मा है, ठीक है हाँ। और अपने देखिए ना, टिल Pressure नहीं था 15-16 तो यूर अ किड, यू डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग कि ये इससे मैं पैसे कमाऊंगा या ये मेरा करियर होगा। यू आर जस्ट हैविंग फन। थोड़ी सी आपको अटेंशन मिलने लग जाती है तो एक और आपके लिए प्लस पॉइंट है, बच्चे को स्कूल में अटेंशन मिल रही है। 15-16 तक तो यही था फिर बस। उसके बाद चीज़ें उसके बेहतर बाद होती गईं। उसके बाद फिर जब मैं म्यूज़िक की तरफ आया हूँ, और हाँ आई रिमेंबर, मैं पहली मूवी कराची से लाहौर थी 2015 में। आई वाज 14 और 15 एट दैट टाइम। तो उस मूवी के बाद मुझे रिलेटिवली ज़्यादा अटेंशन मिली। इट बिकेम अ पॉपुलर मूवी एज वेल एट दैट टाइम। तो वो एक मोमेंट था कि अच्छा ओके। और फिर लाहौर से आगे फिर आगे वाली सलावा। मूवीज़ फिर आती रही, बट बट आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट वेरी रिसेंटली वेयर आई एक्चुअली ग्रू अप, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। इट वाज लाइक आई थिंक जब जॉन और नाबालिग एंड जब म्यूज़िक को मैं सीरियस लेने लगा हूँ, और जाहिर है पर्सनल लाइफ में भी आपकी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट यू ग्रो अप। तो it's these past 3 years that I would say that I've actually grown up as a person, as an artist. उससे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा काम नॉन सीरियस है, मैंने अपनी तरफ से सीरियस ही किया अपनी है, तरफ से बेहतर बट उस काम के पीछे शायद इंटेंशन ये नहीं था कि कुछ करना है या माँ बाप को प्राउड करना है। गोल नहीं था, बस एक बच्चा है, इज हैविंग फन, रिलेटिवली अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल रही हैं क्योंकि जाहिर है आप घर का काम कर रहे हो। और एक और हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज from other people, that's when you realize कि you're being called for your talent by someone else as well, and हाँ, so that's when I felt like a career can be made out of this.